महाराज, नर्तकी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम राज नर्तकी। प्रणाम न्यायाधीश। प्रणाम। महाराज, आपकी कीर्ति का बखान युगों युगों तक गाया जाएगा। आपके कुशल शासन और न्याय के लिए गाथाएं और ग्रंथ लिखे जाएंगे। तुम्हारी कथनी सत्य हो नर्तकी। बोलो नर्तकी, इस तरह महाराज को मार्ग में रोकने का क्या कारण है? न्यायाधीश, जिह्वा डरती है, कंठ सूख जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मांगे जाने वाली वस्तु। निर्भय होकर बोलो, तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। महाराज, चारूचंद को गाथा लिखने की अनुमति पुनः दे दी जाए। अच्छा, वो प्रेम ग्रंथ जो चारूचंद्र लिख रहे हैं? न्यायाधीश, किस प्रेम ग्रंथ की बात की जा रही है? महाराज, वो प्रेम ग्रंथ कोई साधारण प्रेम ग्रंथ नहीं है। ये राज नर्तकी और राजवैद्य राम तीरथ के बहनोई के बीच का प्रेम प्रसंग है। हाँ, मुझे याद आया। राजवैद्य की ओर से मुझे पत्र लिखा गया था इस ग्रंथ पर रोक लगाने के लिए, किंतु मैं समझा नहीं इस ग्रंथ को लिखने में आपत्ति क्या है? महाराज, यही तो मेरे लिए भी जटिल प्रश्न है। महाराज, राजवैद्य राम तीरथ की बहन पुत्रिका के लिए ये बहुत बड़े अवसाद का कारण है, जो दिन रात उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। और मेरा दुख, मेरी पीड़ा, उसका कोई मोल नहीं। प्रेम पाप तो नहीं? गजमुक्ता, प्रेम पाप नहीं है, किंतु नगर नगर उसका बखान आवश्यक तो नहीं है। गजमुक्ता, तुम एक स्त्री हो। पुत्रिका की पीड़ा को तुम्हें समझना चाहिए। अगर मैं एक स्त्री हूँ तो पुत्तलिका भी तो एक स्त्री है। उसे भी तो मेरी पीड़ा समझनी चाहिए ना। मृदुल, इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। नर्तकी, तुम जाओ, इस विषय पर हम विचार करेंगे। हमें थोड़ा समय चाहिए। जी महाराज। चलो मृदुल। धन्यवाद महाराज, आज्ञा चाहते। प्रणाम महाराज। प्रणाम न्यायाधीश। प्रणाम। मृदुल, कल हम राजवैद्य रामतीरथ से मिलना चाहेंगे। जो आगे।